वेले की खबर पंजाब की राजनीति नाल जुड़ी हुई है। जी हां, पटियाला तो आम आदमी पार्टी के साबका संसद मैंबर डॉक्टर धर्मवीर गांधी कांग्रेस च शामिल हो गए ने। 2014 दी लोक सभा चोणां विच डॉक्टर गांधी ने पटियाला तो परनीत कौर नूं हराया सी अते हुण कांग्रेस विच शामिल होंदियां ही क्यासराइयां लगाई जा रही ने कि कांग्रेस डॉक्टर गांधी नूं पटियाला तो उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि परनीत कौर ने कांग्रेस छड्ड के बीते दिनी भारतीय जनता पार्टी का पल्ला फड़ लिया सी। डॉक्टर गांधी ने दिल्ली च राजा वड़िंग अते प्रताप बाजवा की मौजूदगी च कांग्रेस का पल्ला फड़िया है। पीछे भी हाँ राजा जी खड़े हो जाएं सब। चलिए सब खड़े हो जाए। सब अब इन्हों एक दो कर पोज कर उधर कांग्रेस च जांदे ही डॉक्टर गांधी ने एक बार फिर तो भाजपा ते निशाने साधे ने अते इल्जाम लगाए कि पिछले कुछ सालों तो देश अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो देश लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज नूं तोड़न वाली धर्म की राजनीति खिलाफ लड़ना समय की लोड़ है। पत्रकार साथियों और मंच पे विराजमान हमारे बहुत ही माननीय पवन खेड़ा जी, पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग जी और पंजाब CLP के लीडर प्रताप सिंह बाजवा साहब और बहुत से और महानुभाव जो मेरे साथ पंजाब से आए हैं, जिनमें एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और मैं सबसे पहले बाजवा साहब और पंजाब के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें इस परिसर में आकर एक महान पार्टी को, एक ऐसी पार्टी जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भारी योगदान दिया और बाद में नए भारत के निर्माण में पंडित नेहरू जी की जो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी, साइंटिफिक टेम्पर था, जो उन्होंने जो हर क्षेत्र में जो हिंदुस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाया, उनको मजबूत किया, आर्थिक प्रगति की और देश में एक नई ऊर्जा आज़ादी के बाद पैदा की। तो इस परिसर में आकर हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर गांधी है। गांव से आए थे, जो गांव की संवेदनाएं थी वो साथ लेके आए थे, मेडिकल कॉलेज में आए, डॉक्टर बने। विद्यार्थी जीवन से मैं सक्रिय राजनीति में चला गया। मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और यहाँ तक कि एमरजेंसी जब मेरा फाइनल ईयर था तो उस वक्त मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो जेल से छूटकर MBBS किया, फिर MD किया, फिर कार्डियोलॉजी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर रिटायर हुआ गवर्नमेंट मेडिकल पटियाला से। जब कुछ अंदर आग होती है ना, तो जब भी समाज में हिलजुल होती है तो आपका जो दिल है, जो जिसके दिल में आग है, वो आग बाहर निकलती है, वो धधकती है वो। और जब 2011, 12, 13 में जो अन्ना आंदोलन चला तो मेरे को ऐसे लगा कि जब सारी दुनिया सड़कों पे है, हवा का एक नया ठंडा झोंका आया है, देश बदल रहा है, समाज बदलेंगे, देश बदलेंगे, नई राजनीति करेंगे, एक लोगों की बात करेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी, स्वराज होगा और एक नई राजनीति शुरू होगी, पारदर्शी राजनीति का युग आया है। तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके आई जस्ट ज्वाइंड द पार्टी, आम आदमी पार्टी। पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि आम आदमी पार्टी इज़ नॉट द पार्टी ऑफ माई आइडियल्स। ये मेरे आदर्श की पार्टी नहीं है। जो यहाँ चला है, जो जैसे चल रहा है, जिस तरह पार्टी चल रही है, कांग्रेस में तो किसी बाकी पार्टी में तो जो हाई कमांड कल्चर या VIP कल्चर आने में दशकों लगे हैं, डिकेड्स लगे हैं, और यहाँ तो 2-3 साल में वो जलवा देख गया, 2 साल में जलवा देख गया। तो मैं आई सेड गुड बाई। मैं 14 में इलेक्ट हुआ और 15 फरवरी में मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहा, अपना डॉक्टर के तौर पर भी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी। आज जब राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की
तो क्योंकि मैं खुद राजनीतिक तौर पर मेरे में भी हलचल चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने देखा कि आज ये साधारण समय नहीं है, ये असाधारण समय है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। और इस समय जिस आदमी के दिल में जमहूरियत धधकती है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति आदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस हैं, उसके लिए उसके मन में एक उसके साथ रहना चाहता है। और सब जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनकी जो आज़ादी है उसको बरकरार रख देखना चाहता है, और देश में सामाजिक न्याय की बात वो देखना चाहता है। तो ऐसे समय में जब ये सब कुछ खतरे में हो, और जब 2024 ना तो ये ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और ना 2024 का इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन है, देश का इतिहास लिखे जाने वाला है। देश ने किधर जाना है, कौन सी दिशा अख्तियार करनी है, किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। तो ऐसे समय में हम मेरे जैसे लोगों के लिए, जो जब से जवानी में पैर रखा है तब से ही वो एक सोच में सोचते रहे हैं, तो चुप रहना, साइड्स ना लेना, या ठीक साइड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई वॉन्ट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन 2024 इन द कमिंग इलेक्शंस। मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस, दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस। और जो देश की हालत है, तो उसमें आप सब जानते हैं किस तरह जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसका जो बोलबाला है, जैसे देश को बांटा जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें दो स्लोगन जो जिसने सबसे मुझे प्रभावित किया वो था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा था डरो मत, जो देश में दहशत का डर का एक वातावरण पैदा किया था इस पर मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने, मौजूदा निजाम ने। जो देश सहमा हुआ देश था, सहमा हुआ विपक्ष था, आम लोग सहमे हुए थे, उसको जो नारा दिया डरो मत, इट अफेक्टेड मी रियली। और सच में लोगों ने डरना बंद कर दिया मौजूदा सत्ता से। तो ये दो तीन बातें थी। तो जब राहुल जी ने जब कॉल दिया, आई रीच कन्याकुमारी, स्टेड देयर फॉर 2 days, फिर मैंने पंजाब में ज्वाइन किया, देन मैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ 3 दिन रहा मैं कश्मीर में। आई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई वॉज इमोशनली फिजिकली एसोसिएटेड विद भारत जोड़ो यात्रा एंड देन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो ये सारा कुछ एक थोड़ा प्रसंग है। तो देखो, एक तो मैंने पहले बोला है कि जो रिलीजियस पोलराइजेशन है, जो समाज को बांटने वाली है, देश को तोड़ने वाली है, दैट हैज टू बी फॉट। और मैं कहता हूं कि दिस इज ए वॉर विच हैज टू बी फॉट एंड आई एम गोइंग टू फाइट दिस वॉर। इलेक्शन नो इलेक्शन, एमपी नो एमपी, टिकट नो टिकट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन एट ऑल। इट वॉज नेवर फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल डेट। ना ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के समय था और ना ये आज है। I want to make it clear to media people and to the Congress party also. Congress doesn't need me. I need Congress because I have something inside me which is burning every time कि देश किधर जा रहा है। मैं जब पैदा हुआ था, मैं किस हवा में पैदा हुआ था, और आज जो हवा है वो कैसी हवा देश में चल रही है। This is what Gandhi is. This is what धर्मवीर is. सो ये माहौल है, रिलीजियस पोलराइजेशन का माहौल है, जो सेफ्रनाइजेशन किया जा रहा है, जो सोशल फैब्रिक है जो तोड़ा जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, ये जितना बड़ा खतरा है, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो आर्थिक विषमता है, वो आसमान छू रही है। अब कोई किसी वक्त ना कि गरीब और अमीर का एक कोई प्रपोर्शन हुआ करती थी, इट इज डिसप्रपोर्शन। पता ही नहीं है कि अडानी के पास कितना पैसा चला गया है, पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के 200 परिवारों के पास कितना पैसा है, और बाकी 70-80% लोग किस हालत में जी रहे हैं। जो आर्थिक विषमता है, और जितना बड़ा ये सवाल है, और जिसको अक्सर हमारे दो के साथ राहुल जी ने बड़ा टाइमली, और जब लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं था, जिस स्लोगन खड़ा किया था, तो वो इट वॉज ए वेरी इंडिकेटिव, वेरी descriptive slogan था. I was quite impressed with that also. And thirdly, complete sell out of the national assets. जो लोगों की संपदा है, जिसमें मेरे बाप का हिस्सा है रेलवे में, मेरे पिताजी टीचर थे, हमारा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है देश की संपदा में, उस संपदा को जिस तरह करोड़ों के भाव बेचा जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, नॉट ओनली फॉर मी,
फॉर एवरी दैट पर्सन हु हैज स्टेक इन दिस कंट्री, जिनका स्टेक है इस देश में, इस देश के भविष्य में, इस देश के सियासी आबो हवा में भी और दूसरी तरह भी। तो और ये पॉलिटिकल जो सेल आउट है और वो एक मेरे लिए बड़ा बड़ा मुद्दा है। और राजनीतिक तानाशाही, जो एक तानाशाही की जो देश में पैदा कर दिया है, जिसको राहुल जी ने डरो मत से उसको चैलेंज किया है, उसको डायरेक्शन दिया है, और जो देश का जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बदला है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उसको और एक पहले वो एक नैरेटिव बना, फिर उसको उसकी इकोनॉमिक जो एजेंडा है, जो इंसाफ की बात आई उसमें, तो ये सभी दोनों मिलकर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का एक ऐतिहासिक एक योगदान है देश के जो आज की मौजूदा हालत है उसके बदलने में। और इंडिया अलायंस को जो आवाज़ मिली है, जो आवाज़ दी गई है, जो साहस किया है विपक्ष ने, अलग अलग विपक्ष ने अनेकों बातों के बावजूद, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो राहुल गांधी जी ने खड़े होकर चट्टान की तरह खड़े होकर जो मुकाबला किया है, जो पॉलिटिकल जो मौजूदा सत्ता थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उससे भी प्रभावित रहा। तो अगेन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स एंड 24 इज नॉट द ऑर्डिनरी इलेक्शन। एंड ये जंग है जो हम लड़ेंगे और हर हालत में लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे। और उसके बाद जो अंत में जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संस्थाएं हैं, जिनके ऊपर जो आधार है हमारी डेमोक्रेसी का, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, जिस तरह उनका हनन हुआ है, उनकी जो प्रभुसत्ता है उस पर हमला हुआ है, उनको पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बना के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, दिस इज नॉट अगेन एक्सेप्टेबल इन एनी डेमोक्रेसी, नॉट एट ऑल। हम लोगों ने अब खुली हवा में सांस पैदा हुआ मैं 1951 में, और मैं खुली हवा में मरना चाहूंगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद कांग्रेस। इट्स माय साइंस सेज, आई एम ए मैन ऑफ साइंस, मैं डॉक्टर हूं, माय साइंस सेज, माय लॉजिक सेज, माय सेंस ऑफ आर्गुमेंट, सेंस ऑफ रीजनिंग सेज कि जो चल रहा है वो गलत है। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद कांग्रेस। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ 2013 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। 2014 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।